हेलो स्टूडेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया में डेमोग्राफिक प्रोफाइल किस प्रकार था। सबसे पहले समझना होगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं उसको, जनसांख्यिकी मतलब जनगणना या फिर हम कह सकते हैं जनसंख्या की स्थिति यानी कि कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के पॉपुलेशन की कंडीशन की अगर अध्ययन करते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया का इकोनॉमी रियल में स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड क्यों है। ये सब कारण जो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल से ही पता चल जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीतियों एंड अंग्रेज़ों की पॉलिसियों के कारण भारत की डेमोग्राफिक पॉपुलेशन की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को हम कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 1, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, हम इन दोनों के आधार पर जनसंख्या को देखेंगे। उस समय अंग्रेजों के समय बर्थ रेट जो था यानी कि BR जो था ये हाई था, साथ ही साथ डेथ रेट DR ये भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट का हाई होना ये किसी अच्छे इकोनॉमी के, एक अच्छे देश के डेमोग्राफिक प्रोफाइल की निशानी नहीं है। और ये लगभग जो, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट किस पर होता है, पर थाउजेंड के हिसाब से होता है। उस समय पर थाउजेंड जो है बर्थ रेट BR ये लगभग 48 था, और डेथ रेट पर थाउजेंड के हिसाब से ये 48 था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। आज के डेट में अगर तुलना करें, आज बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, साथ ही डेथ रेट भी कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में डेथ रेट और ज़्यादा कमी है। यानी कि डेथ रेट ये बताता है कि हमारा जो है, हमारे देश में जो है मेडिकल की कंडीशन क्या है, और बर्थ रेट बताता है कि हमारे देश में जो मेडिकल की जो स्थिति है, इसमें बच्चों की जो जन्म दर वो किस हिसाब से है। ये है तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब होता है शिशु जन्म दर। शिशु जन्म दर भारत में बच्चों के पैदा होने की जो दर, जो अंग्रेजों के समय था, उस समय ये जो था, जो इन्फेंट रेट जो था वो जो था बच्चे पैदा, क्योंकि बर्थ रेट जब हाई था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हाई होगा। लेकिन ये उस समय जो रेट था ये पर थाउजेंड के हिसाब से 2008, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है जन्म दर नहीं, मृत्यु दर। ये मृत्यु दर को बताता है। तो मृत्यु दर उस समय पर थाउजेंड यानी कि पर थाउजेंड जो है 280, मतलब हर 1000 जन्मे बच्चों पर 218 बच्चे जो है मर जाते थे। जबकि आज में के डेट में ये लगभग जो कितना है, 32 पर थाउजेंड है। यानी कि हमारे देश की चिकित्सा बच्चों के मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा कमी आई है, जबकि अंग्रेजों के समय में ये बहुत ज़्यादा अधिक, यानी कि उस समय शायद पर्याप्त जो है माताओं को जो है पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती थी और घर में डिलीवरी होती थी। ऐसे में जो है बच्चों की मरने की दर, क्योंकि भरण पोषण अच्छा नहीं था, भूख से मर जाते थे, पेट में पूरा पोषण नहीं मिलता था, कुछ बच्चे पेट में ही मर जाते। ऐसे में तमाम कंडीशंस थी जिसके कारण से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है जीने की जीवन आयु, जिसको कहते हैं जीवन आयु। अंग्रेजों के समय, उस समय जो है भारत ब्रिटिश रूल के टाइम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था
जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो था ओनली 30 ईयर्स। अब सोचते हैं 32 साल केवल जीने की एक एवरेज एज निकाला गया है, और आज प्रेजेंट टाइम में यही जो रेट है कितना है, ये 69.4 ईयर्स है। यानी कि ये माना जाता है कि आज की डेट में 69 यानी कि 69 साल एक व्यक्ति जीता है, जबकि उस समय जो है मेडिकल की सुविधा अच्छी ना होने के कारण, तमाम तरह की बीमारियां उसका सही इलाज ना होने के कारण जो एवरेज रेट था वो 30 ईयर्स। उस समय महामारियाँ बहुत फैलती थी, तो इस पर्याप्त रूप से इलाज नहीं हो पाता था। और उसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस था, लोगों के बीच में जागरूकता की कमी थी, लोग गरीब थे, पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। जो सुविधाएं थी वो शहरों में थी, गांव में बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में जो है लोगों की जीवन आयु बहुत कम था, मृत्यु दर अधिक थी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण जो था, ये वाला पॉइंट था, ये था लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर। अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो ना के बराबर था, यानी कि 16% ओनली। आप सोचिए 100 लोगों में केवल 16 लोग जो है साक्षर थे, शिक्षित नहीं साक्षर थे, जो लिखना और पढ़ना जानते थे। ये तो टोटल है ओवरऑल। लेकिन उस समय वुमेन की कंडीशन, औरतों की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब थी, और औरतों के परसेंटेज था 7%, जो कि वह मुश्किल वो भी लिखना पढ़ना ही सीख पाते थे। जो स्कूल प्राइमरी तक जा पाते थे, उसके आगे सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन की तो छोड़ दीजिए, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाती थी। तो इन सब कारणों से, क्योंकि जब लोग शिक्षित ही नहीं थे, साक्षर ही नहीं थे, तो ऐसे में उनमें पिछड़ापन आ जाता था। और यही सब मेन कारण बर्थ रेट है। इस कारण से इंडिया की इकोनॉमी जो है बैकवर्ड इकोनॉमी बनती चली गई। अब इन सब पॉइंट को, कुछ छोटे छोटे जो है पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। इन सब के पीछे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये है कि 1921 को, ईयर 1921 को क्या कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 1921 से पहले, 1921 से पहले जो पॉपुलेशन ग्रोथ था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया का था, वो नेवर कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट नहीं था। कंसिस्टेंट होने का मतलब होता है एक तरीके से लगातार वृद्धि होना या लगातार कमी, ऐसा नहीं था। कभी पॉपुलेशन में जो है डिक्रीजमेंट हो जाता, कमी हो जाता, कभी इसमें इंक्रीज होता। ये 1921 की बात है। भारत में जो सबसे पहला जनगणना हुआ, सबसे पहला सेंसस हुआ, वो था 1881। 1881 के बाद हर 10 ईयर्स, उसके बाद से हर साल 10 साल के बाद जो है सेंसस किया जाता था। इससे जो सेंसस करने के दौरान ये देखा गया कि जो 1901 में भारत का जो पॉपुलेशन था वो था 33.87 करोड़, जबकि 1890 में जो पॉपुलेशन था वो था 23.83 करोड़। यानी कि 1891 से 1901 में जो है ग्रोथ हुआ कितना, 0.04 करोड़ का। इसी के उलट हम ये देखेंगे कि 901 में हमारा जनसंख्या जो है 23.87 करोड़ रहा, और उसके बाद 19 के बाद 1911 हुआ, और 1911 के बाद जो पॉपुलेशन रहा 25.21। यहाँ पर जो है ग्रोथ हुआ 1.38 करोड़ का। तो ऐसे में यहाँ पर ये देखिए कि जो चेंजेस है वो सही तरीके से जो है, उसके बाद 1911 के बाद 1911 में इतना हुआ, तो 1921 में जो है पॉपुलेशन जो रहा 25.40, यानी कि यहाँ पर जो है ये घट गया।
ये पॉपुलेशन जो है घट गया, यानी कि 1921 से जो है ये कंसिस्टेंट है, कभी प्लस हुआ कभी माइनस हुआ। लेकिन 1921 के बाद जो सेंसस जितने भी हुआ हर बार इसमें जो है वृद्धि हो, इंक्रीज हुआ है, और ये इंक्रीज लगातार हुआ है, कभी जितना हुआ हर साल उसमें लगातार वृद्धि हुई आती जा रही है। और हर सेंसस हम देख रहे हैं कि हमारा जो 2011 का सेंसस रहा उसके अनुसार भारत की जो आबादी है 1.25 अरब है, यानी कि लगभग इससे 125 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन पहुंच गई है। और ये पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा वृद्धि होने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेडिकल सेक्टर है उसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। लोगों का जो डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हुआ, जिसके कारण लोग मर कम रहे हैं। तो भारत की पॉपुलेशन की स्थिति दिन ब दिन जो है बढ़ती चली जा रही है। यूँ कहे इस समय जो है पॉपुलेशन को जो है हम ये कह सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जिस कारण से इतनी ज़्यादा संख्या में पॉपुलेशन में वृद्धि होने के कारण जो मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट है, ये जो है बहुत ज़्यादा हाई करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें जो है ग्रोथ जो हो रहा है, ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा लो है, यानी कि लोगों की जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से उस मात्रा में जो है जनसंख्या के विकास के लिए उनके लिए पर्याप्त सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पा रही है।